दोस्तों, एक पति पत्नी का जोड़ा जो होता है वो तलाक के लिए जज के पास पहुंच जाता है अपने परिजन के साथ और तलाक की सुनवाई के लिए अपील करते हैं। और जैसा कि जज होते हैं मतलब तलाक पर सुनवाई करने ही जा रहे थे, तो लड़के का जो नाम रहता है दोस्तों वो रहता है विलास और लड़की का नाम रहता है सीमा। और ये दोस्तों झारखंड की कहानी है, बिल्कुल सच्ची है दोस्तों। अगर आप भी सुनेंगे, पूरी कहानी सुनिएगा और समझ लीजिए कि अंदर से अगर आंसू ना निकला तो मतलब बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, बहुत ही दिल छू जाने वाली है। मतलब सुनने के बाद इतना मन को वो होता है दोस्तों। और कहने का मतलब है एक पति पत्नी की कहानी है दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, दिल छू जाने वाली है दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी है। और हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा। तो दोस्तों जो जज होते हैं लड़के विलास से पूछते हैं क्या तुम्हें तलाक चाहिए, तो लड़का बोलता है हाँ हमें तलाक चाहिए। और लड़की से पूछते हैं तो कहती है हाँ हमें भी चाहिए। लेकिन जज से बोलती है जज साहब एक हमारी शर्त है तलाक से पहले। अब वो दोस्तों आप शर्त सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो बोलते हैं क्या शर्त है, तो कहती है कि मुझे अपने पति के साथ सिर्फ एक रात बिताना है, मुझे एक रात की दुल्हन बनना है। अब ये सुनने के बाद दोस्तों सबको आश्चर्यचकित हो गया। लड़का भी बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, बस मुझे तलाक चाहिए। 6 महीने से दोस्तों इन लोग का केस चल रहा था। 6 महीने से दोस्तों दोनों अलग अलग रहते थे। लड़की अपने मायके में रहती थी और लड़का अपने घर। और इन दोनों के बीच कोई बच्चा भी नहीं था। शादी के 1 साल भी तलाक मतलब 1 साल भी नहीं हुआ था। दोनों में अनबन हो रही थी बहुत कुछ। तो इन लोग का मतलब अलग अलग छुट्टी रहते थे और ये तलाक के लिए अप्लाई किए थे। और फाइनली दोस्तों वो दिन आ भी गया था। और ऊपर से जब जज बोलते हैं कि तलाक के लिए जब मोहर मारते हैं, तब ये सीमा बोलती है कि नहीं मुझे एक रात की इनकी दुल्हन बनना है। अब सोचिए दोस्तों उसी एक रात में ऐसा क्या चमत्कार होता है कि इन दोनों का तलाक होता है कि नहीं होता है। आप लोग पूरा ब्लॉग में आप लोग बने रहेगा तभी समझ में आएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छी घटना है। इतना सुनने के बाद जज भी बोलते हैं कि ऐसा क्या, मतलब इतना दिन में कुछ नहीं हुआ, एक रात में बदल जाएगा, एक रात दुल्हन बन के तुम क्या करोगे। तो कहती है नहीं जज साहब मुझे एक रात इनके साथ चाहिए और अगले दिन आप जो भी कहेंगे हम मान लेंगे। अगले दिन जो है आएंगे तो आप मोहर मार दीजिएगा और मेरा तलाक हो जाएगा, लेकिन हमें एक रात चाहिए। तो जाहिर सी बात है जज भी ऐसे लोग तो होता नहीं कि मतलब जज का मतलब क्या होता है न्याय दिलाना, सच्चाई। तो वो भी अच्छा इंसान था तो बोला कि चलो किसी बहाने किसी का घर बस जाए। तो वो भी बोले कि हाँ ठीक है और तुम दोनों जाओ और अगले दिन आना। अगले दिन जो आना हमारा जो फैसला होगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। अगले दिन जो होता है दोस्तों पत्नी बोलती है उसकी विलास की कि ऐसा है मुझे न तुम्हारे घर जाना है न मुझे अपने घर जाना है, हम दोनों रात बिताएंगे तो एक होटल में। अब ऐसा सुनने के बाद एक तो उसका दिमाग पहले से ख़राब रहता है विलास का, तो वो कहता है कि नहीं मुझे अपने घर जाना है। तो कहते हैं नहीं एक रात की बात है और जज ने बोला है तो मेरे हिसाब से चलो। तो वो क्या नाम है होटल में चला जाता है। दोस्तों वो जो विलास होता है होटल में जाके ऐसा सीन देखता है कि मतलब देखते देखते मतलब वो दंग रह जाता है। उस कमरे में एक ऐसी लड़की आती है दुल्हन बन के, दुल्हन के लिबास में खूब बढ़िया से बढ़िया बन ठन के आती है। तो विलास देखते रह जाता कि आखिर ये है कौन। अब ये भी बेचारी क्या नाम है फिर बढ़िया से खूब शादी वाला जो गेटअप होता है वो दुल्हन बन के आती है खूब बढ़िया से पल्लू वल्लू लेके और विलास के पास। तो विलास जैसे उसके पास बैठता है तो गुस्सा जाता है, कहता है ये सब क्या है। कहते नहीं मुझे एक रात आपके साथ बिताना। तो विलास कहता है मुझे कुछ नहीं करना। जिस समय जब हम करते थे तो तब तुम हमें नपुंसक नामर्द बताती थी, आज तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो। कह रही है नहीं तुम्हें इतनी सुंदर औरत और क्या नाम है बनी चुनी दुल्हन नहीं तुम्हें दिख रही है। कह रही है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तब वो पूछने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि एक रात की बात है, एक रात में इतनी अच्छी दुल्हन है खड़ी है सामने तुम्हारी लड़की, कोई भी अगर चाहेगा तो फ़ायदा उठा लेता, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वही सीमा बोलने लगी कि तुम्हारे सामने इतनी अच्छी दुल्हन खड़ी है बनी और क्या नाम है जज की बात भी नहीं मानोगे, एक रात मेरे साथ क्या नाम है संबंध बनाओ और क्या नाम है और हमें भी अच्छा लगेगा तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो बोल रहा था जब जिस समय शादी करके आई तब नहीं ये बात सोची, अब तुम्हें संबंध की सूझी है, एक रात में ऐसा क्या हो जाएगा। तो वहाँ कुछ ऐसा घटित होता है कि जिसे आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे।
तब दोस्तों क्या होता है, दोनों आपस में वहीं बैठते हैं। फिर वो सीमा बोलती है ऐसा है कि चलो हम लोग पति पत्नी ना सही, कम से कम एक अनजान दोस्त बन के तो बैठ सकते हैं, बस एक रात की बात है। तो बहुत इसके कहने पर विलास वहाँ बैठता है। तब ये पूछती है कि ऐसा क्या हो गया कि इन 6 महीनों में तुम इतने दुबले हो गए। विलास बोलता है कि मैं दुबला हो जाऊं चाहे कुछ भी हो जाऊं, ये मेरा मैटर है, तुम्हें इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है। तब उसकी पत्नी बोली ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी एक रात की हम तुम्हारी पत्नी हैं, पूछने का अधिकार है। तब वो विलास बोलता है कि 6 महीने से मेरे पेट में कैंसर नाम का रोग पल रहा है। अब इसको सुनने के बाद दोस्तों सीमा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तो कहती है कि तुमने इलाज क्यों नहीं कराया। कहता इलाज मैं किसके लिए करवाऊंगा, जब मेरे पास बीवी नहीं है, ना मेरे पास बच्चा है, तो मैं जी के क्या करूंगा। ना मैंने दवा कराई, ना पानी कराई, बस इसी तरीके हम अपना जीवन काट रहे हैं। तुम टेंशन ना लो, कल तुम्हें तलाक मिल जाएगा। दोस्तों क्या आपको लगता है कोई एक औरत, सबसे पहले तो एक औरत होती है, इतनी बड़ी बात सुनने के बाद क्या उसको डिसीजन रहेगा कि हम तलाक दें? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कहने का मतलब है कि सीमा अब ये बात सुनने के बाद उसको इतना मतलब अंदर अंदर वो इतना अपने से लड़ रही थी कि कहाँ से मैं 6 महीना इनसे दूर रही। फिर उसके दिमाग में दोस्तों सिर्फ वही घड़ी सब याद आ रहा था शुरू से। दोस्तों ये सोच रही थी किसके घर में लड़ाई टंटा नहीं होता है, किसके घर में क्या नहीं होता है, तो इसके लिए क्या कोई मतलब तलाक की अर्जी करता है। अब दोनों के मतलब मन में यही होने लगा। अब औरत के तो उथल पुथल इतनी मच गई कि 6 महीने में ऐसा हमने छोड़ दिया अपने पति को, और ये बेचारा कैंसर से जूझ रहा है, और मैं आज आई हूँ तो इसके पास तलाक के लिए आई हूँ। दोस्तों क्या होता है, इतनी सी बात सुनने के बाद जो सीमा रहती है, इसका मन बिल्कुल बिल्कुल मुलायम हो जाता है, बिल्कुल कठोर जो से आती है तलाक के लिए वो सब भूल जाती है। अब इसके अंदर इतनी दर्द उमड़ता है कि कैसे अपने आदमी को समेट ले, कैसे उसका दुख दूर कर दे। अब इसका आदमी भी था, नॉर्मल बैठ के सब बातें कर रहा था, सब वो दिन याद करते हैं, सब कोई मतलब वो भी अपना दिन याद करती है, ये भी अपना दिन याद करती है, कैसे मैं इस घर में आई, कैसे मैं लड़ाई करती थी, सब कुछ हुआ, कहाँ से हम लोग की शुरुआत हुई। कहने का मतलब एक रात में दोस्तों पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अगर ऐसे किसी की ज़िंदगी बदलने लगे दोस्तों, तो कहने का सब दुनिया में जो तलाक वलाक होता है सब बंद हो जाए। जब सुनती है कि अपने पति का तलाक के लिए मतलब वो कैंसर हो जाता है, तो समझ लीजिए उसको इतना टेंशन हो जाता है, इतना टेंशन हो जाता है कि अब सोचती है कि मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं कि ये तलाक रुक जाए, अपने पति की हम इच्छा भर सेवा कर लें। दोस्तों दोनों एक बिस्तरे पे ही रात जिसे धीरे धीरे बिताते रहे। अब ये औरत सोच रही थी सीमा की ये रात बीते ही न, पूरी ज़िंदगी हम अपने विलास का हाथ पकड़ के बिता दें। अगर ये साथ में रहती शायद इधर मतलब 6 महीना तो अपने पति का दुख समझती, अब तो थी नहीं। अब आदमी तो कठोर हो चुका था, उसके दिमाग में था कि बस मुझे तलाक लेना है और अपना जीवन समाप्त करना है। अपने बात से सीमा बोल रही है कि नहीं मुझे तलाक, मन में मन बोल रही थी मुझे तलाक नहीं लेना है, मुझे अपनी पति की सेवा करके मुझे पश्चाताप करना है कि अगर हम ऐसा ना करेंगे तो एक औरत होने पर मुझे घिन आ रही है, ऐसा सीमा को आभास हो रहा था। फिर वो मन ही मन सोच ली थी कि मुझे करना क्या है। तब दोस्तों क्या नाम है, पत्नी वो सोचने लगी कि हम इतना व्रत व्रत करते थे, भगवान तो सुनेंगे तो है ही हैं, मेरा पति तो ठीक होगा ही। तो दोनों एक ही बिस्तरे पे, नींद तो इतने में आती नहीं है क्योंकि दोनों को तो आक्रोश भरा था, लेकिन इसकी पत्नी तो जब ये बात सुनी कि कैंसर का, तो उसकी तो नींद उस चैन सब उड़ गया था। तो कहने का मतलब है कि अब उसका पति कह रहा नहीं मुझे तलाक चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। वो तो उसके दिमाग में थोड़ा सा भी वो नहीं था, क्या नाम है, मन तन को उसका मुलायम हो ही नहीं रहा था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पत्नी भी एक राज छुपा रही थी अंदर ही अंदर, वो भी नहीं बता रही थी, क्योंकि जब इसका इतना सुन ली विलास का, तो वो तो उसका दुख अपना तो वैसे भी औरत का कम हो जाता है। औरत तो यही होती है, उसके पर लाख दुख आ जाए, अपने पति से बढ़कर तो उसका दुख होता ही नहीं है। जब अपने पति का सुन ली कि इसको कैंसर है, तो वो कह रही है अब हम तुम्हें क्या बताएं कि मेरे अंदर क्या है। दोस्तों दोनों की रात यूं ही मतलब करवट लेते लेते बीत गई, इधर ये करवट ले रहा, उधर वो करवट ले रहा था। अब दोनों को जैसे लग रहा था समय कितना तेज़ से भाग रहा है, कितना तेज़ से भाग रहा है। फिर अब दोस्तों फिर भी औरत ये बोलती है, उसकी सीमा बोलती है कि ऐसा अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, संबंध बना लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आदमी कहता है जब उस समय नहीं ठीक हुआ अब क्या ठीक हो जाएगा, जब मैं बनाता था तुम भागती थी, तुम बोलती थी तुम ऐसे हो वैसे हो, अब तो मेरा समय सब खराब हो गया। अब तो बस मैं यही सोचता हूँ कि भगवान मुझे ऊपर बुला लें। अब ये जब ये बात सुन रही है सीमा, तो उसका इतना मन कचोट रहा था, इतना कचोट रहा था, वो सोच रही थी कब सुबह हो और हम कोर्ट में जाएं। सीमा तो सोच ही चुकी थी कि अब मुझे करना क्या है। फिर दोस्तों फिर क्या नाम है, यूं ही बातों में पूरी रात गुजर जा रही थी। फिर सुबह में जब 10 बजे कोर्ट के सामने दोनों
वो होते हैं, प्रस्तुत होते हैं सामने, तब जज बोलते हैं कि चलो अब तो तुम लोग का तलाक का टाइम हो चुका है। तब दोनों इतना सुनने पर सीमा के तो जैसे लग रहा था कि कैसे क्या हो कि तलाक की अर्जी हट जाए। ये भी सोच रहा था जरूर इन दोनों के बीच भैया रात में प्यार हुआ होगा और एक रात का टाइम लिया, सब कुछ ठीक हो गया होगा। जज भी यही सोच रहा था। फिर बिलास से पूछता है क्या हुआ, तलाक का अर्जी चाहिए, मतलब मोहर मार दें। तब बिलास बोलता है हाँ हाँ मार दीजिए। तब इसकी पत्नी बोलती है कि नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे अपनी पति की सेवा करनी है। जो 6 महीना से मैं छोड़ के मतलब पाप ली हूँ, मुझे उसका प्रायश्चित करना है, क्योंकि मेरे पति को कैंसर है। अब इतनी बात सुनने के बाद लड़की के माँ बाप जो होते हैं वो कहते हैं बेटी इसको छोड़ दो, बेटी इसको छोड़ दो, हम तुमको दूसरा कर देंगे, दूसरे से शादी कर देंगे अच्छे से। दोस्तों सीमा अपना दुख भूल गई, उसके दुख के आगे शेयर नहीं की। फिर बोलती है नहीं, मेरा पति ही मेरा है, मेरा सब कुछ है, जितना हम व्रत किए सब कुछ किए, भगवान को उसका फल देना ही पड़ेगा। तो इतने मतलब रोग सुनने के बाद उसके अंदर ऐसा बदलाव आया, सीमा में ऐसा बदलाव आया कि वो तलाक तो छोड़िए, अब वो अपने पति को तुरंत गले लगा लेती है और जज साहब से कहती है मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पति की सेवा करनी है, जब तक जिएंगे जब तक हम सेवा करके अपना पश्चाताप करेंगे। तो उसके माँ बाप बोलते हैं बेटी ये गलत कदम ना उठाओ, अभी भी टाइम है, संभल जाओ, तुम्हें शादी कर देंगे, अच्छे घर में चली जाओगे। कहते हैं नहीं, मुझे ये पाप लेके नहीं जाना, मुझे अपने पति के साथ रहना है। फिर दोस्तों वो क्या करती है, अपने पति से दोनों मतलब दोनों रोने लगते हैं। इतनी बात सुनने बिलास का भी मूड चेंज हो जाता है कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे मेरी पत्नी मिल गई। तब जज भैया मोहर मार देते हैं कि चलो ठीक है, अब कम से कम दोनों का घर तो बस गया। अब सोचिए एक रात की वजह से कैसे एक दंपत जो है बिछड़ने से बच गया। दोस्तों कहने का मतलब है कि माँ बाप बोलते हैं कि बेटी अभी भी टाइम है, सोच लो। कहती है हमने सोच लिया, अब मम्मी पापा आप लोग जाइए, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे अपने पति के घर जाना है, मुझे अपने पति की सेवा करना है। इतनी बात सुनने के बाद जज के भी आंखों से आंसू आ गया। दोस्तों बहुत ही मतलब माँ बाप भी वापस चले जाते हैं, कहते हैं चलो जो मन करे अपना करो, हमसे क्या। फिर दोनों सीमा और बिलास अपने घर चले जाते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। और कहने का मतलब है कि अगर अच्छा लगा हो मेरा ये छोटा सा ब्लॉग तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और ये ब्लॉग कहानी सुनाने का मतलब किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचानी थी, बस आप लोग के साथ शेयर करना था। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।